हेलो वेलकम टू कंसेप्ट टॉक। तो जैसे जैसे जेई मेंस 2023 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्वांटिटी पे कम फोकस करना चाहिए। और इस वीडियो में अपन ये बताने वाले हैं, तुम्हें प्रूफ के साथ ये बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जेई मेंस में इजी टॉपिक्स हर साल और हर पेपर में रिपीट होते हैं, आते हैं और वो पेपर का 70+ मार्क्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर फिजिक्स में तुम्हारा 70+ मार्क्स आते हैं तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा सिर्फ फिजिक्स में 99 परसेंटाइल बनेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इन इजी टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करना है, अभी इनको ज्यादा रिवाइज करना है, इनको ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि रोटेशन के पीछे लगे हुए, अरे भैया रोटेशन से एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, वो भी एकदम ईजी क्वेश्चन आता है। अगर बनना होगा तो सबसे बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो किसी से नहीं बनेगा। पिछले साल के पेपर को डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे, हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि 70 से 80% पेपर सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड। अगर तुम फार्मूला भी रट के जाते हो तो तुम 80% पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाओगे और मार्क्स सिक्योर करके आओगे। ठीक है, तो वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो देखो ये शिफ्ट 2 का पेपर है 25 जुलाई का 2022 का। तो अगर अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर तुम लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ा है, एनसीईआरटी को सिर्फ रीडिंग दिया है और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, तो तुम्हें ये पता होगा कि ये सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस है कि भी मैक्स माइनस भी मिनिमम और भी मैक्स प्लस भी मिनिमम इनटू 100, ये हमारा मॉड्यूलेशन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जो कि सिंपल सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर अपन दूसरे क्वेश्चन को देखें तो ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। बट अपन मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चंस तुम्हें नहीं याद होंगे एग्जाम के टाइम में, फॉर्मूला नहीं याद होगा या फिर मैग्नेटिज्म को उतने अच्छे से नहीं पढ़े होगे, तो अपन इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अपन मान के चलते हैं कि ये तुम्हें ध्यान नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होंगे। बट इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा इसका और अगर तुम्हें एनएलएम पता ही है कि कैसे सॉल्व होता है, तो तुम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो फोर्स को बैलेंस करके। जैसे कि एक ड्रॉप है तो ऊपर हमारा लगेगा एफ बी प्लस एफ आर और नीचे हमारा इसका एम जी लगेगा। उसके बाद हमको इसको बैलेंस कर देना था, इसका फार्मूला लिखना था और इसका फार्मूला लिखना था, बस ये हमारा सॉल्व हो जाता। तो सिर्फ फोर्स को बैलेंस करना था जो कि वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं और फार्मूला हमें पता है। तो ये क्वेश्चन भी अपन मान के चल सकते थे कि चलो ये हमारा डिफिकल्ट पार्ट में आ गया कि क्वेश्चंस का फॉर्मूला याद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें आना ही चाहिए। अगर तुमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी किए हैं तो ये क्वेश्चंस तुमसे बन ही जाते। तो ये हमारा इजी पार्ट हो गया। फिफ्थ में अगर आते हैं तो फिफ्थ तो एकदम निहायत ही बकवास क्वेश्चन है। अगर तुमने काइनेमेटिक्स भी अच्छे से किया होगा तो भी क्वेश्चन तुम ये आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये सिर्फ फोर्स बैलेंस करना था। अब जैसे 6-5 तो हमारा 1 न्यूटन इधर आया इफेक्टिव, 7-8-7 तो ये 1 न्यूटन हमारा इफेक्टिव इधर आया, तो हमारा नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेट एक्सलरेशन बॉडी का जीरो कितने एंगल पे होगा और कितना होगा। तो नेट एक्सलरेशन होगा यानी फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो एक्सलरेशन भी नेट बैलेंस हो जाएगा। तो उसके बाद हमको इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड फोर्स लगाना पड़ेगा और कितने, जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो पता होता है हमें कि 45 डिग्री पे निकलता है। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 1 न्यूटन का √2 होगा और ये हमारा 45 डिग्री पे होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसे अपन इजी से भी इजी में रखते, बट चलो यहाँ पे इजी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 है कैपेसिटेंस का चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर तुम्हें फार्मूला आते हैं इसके तो तुम कर जाओगे। बट अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि कैपेसिटेंस थोड़ा सा गंदी टॉपिक है, तो चलो इसे तुम्हें नहीं याद होगा, एग्जाम के टाइम में तुम नहीं कर पाओगे, तो इसे अपन डिफिकल्ट के पार्ट में रखते हैं। तो इस पेपर में अपन देखें इस स्लाइड में तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इजी कैटेगरी में आ गए। 7 क्वेश्चंस को देखें तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स में सिंपल सा फार्मूला तुम्हें पता ही होगा, रटा ही होगा, अच्छे से रटा होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपन √2m³ भी। यहाँ से तुमको बस वैल्यू पुट करना था, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से तुम vp और vd दो फॉर्मूला लिखते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाते। और m कैसा निकालना था, तो यहाँ पे हमें दिया पता ही है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1 और ड्यूट्रॉन का हमें पता ही है, ड्यूट्रॉन मतलब ड्यू मतलब 2 होता है। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता होगा ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है तो तुम कॉमन सेंस से भी इसे निकाल सकते थे कि प्रोटॉन का 1 है तो ड्यूट्रॉन का 2 होगा। तो यहाँ से तुम आराम से सॉल्व कर सकते थे, तुम्हारा आंसर निकल जाता। तो ये भी हमारा इजी कैटेगरी में आएगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड, और ये फार्मूला सबको पता होता है, सबको पता होता है। 8 क्वेश्चन है जो कि वेव ऑप्टिक्स का पार्ट का है, तो अपन इसे मान के चल सकते हैं कि उस वक्त तुम्हें फार्मूला नहीं याद होगा या थोड़ा सा निंदी जाएगा तो तुम इसे छोड़ दोगे, तो इसे भी अपन मीडियम पार्ट में रखते हैं।
अब आ जाते हैं 9th पे। ये तो बहुत ही निहायत ही बकवास क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें पता ही होगा, E बराबर BC, और यहाँ से अपन को B निकालना था, तो E बाई C करके अपन यहाँ से B निकाल सकते थे। और ये कहाँ से आ सकता था, तो ये NCERT में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जो कि तुम उसमें एक ही ये फार्मूला है ही, तो ये भी हमारा ईजी पार्ट में चला गया। नेक्स्ट हमारा 10th है, तो इसे अपन इग्नोर कर सकते हैं कि ये डिफिकल्ट पार्ट में होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के रेजोनेंस पार्ट का क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें तभी करने आएगा जब तुम रेजोनेंस के फेनोमेना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। नेक्स्ट हमारा 11th है, एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 किलोवाट मूव्स एट राइट एंगल टू द, ये भी हमारा मैग्नेटिज्म का पार्ट का क्वेश्चन है, बट इसे भी अपन इग्नोर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुमने ये वाला केस नहीं पढ़ा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली हिट करती है तो उसके साथ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, जबकि ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसका भी फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि इसका फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, और इसका फार्मूला होता है E इंटू मैग्नेटिक फील्ड बाई 2 इंटू पाई इंटू एम। ये अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये कर सकते हो, और ये NCERT में भी ये फार्मूला दिया हुआ है, तो अगर तुमने NCERT भी पढ़ी होगी तो कर सकते थे, बट अपन मान के चलते हैं कि ये मीडियम पार्ट में है, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया होगा या क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ नहीं पाए होगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 12th नंबर पे। 12th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। KVL और KCL लगा के तुम आराम से यहाँ पे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो तुम निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने ऐसे प्रैक्टिस किए भी होंगे, जो कि अपन इजी कैटेगरी में रखेंगे, तुम आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ग्रेविटेशन का बहुत ही निहायत ही लंबू क्वेश्चन है, जिसे कि तुम आराम से कर सकते हो। हमें ये पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर n/g। अब हमें ग्रेविटेशन का क्वेश्चन दिया H इक्वल टू 2r, हमें यहीं पे हिट कर जाना चाहिए कि H इक्वल टू 2r दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ है, तो हमें G इफेक्टिव निकालना है। G इफेक्टिव हमें निकालना आता है कि Gm/9r²। यहाँ से अपन G इफेक्टिव निकाल के यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होगा, ये सेकेंड पेंडुलम दिया हुआ है, तो टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये भी हमारा इजी पार्ट में आएगा। तो इस पेपर में हमारा कितना इजी हो गया, 1 2 3 4 पहले से और 3 पिछले का, यानी 7 क्वेश्चन हमारा इजी अभी तक हुआ है 13 क्वेश्चंस में। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करें, तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता ही है, गामा RT/m, और VRMS हमें पता होता है 3RT/m, जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया जाता है और मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। तो हमें ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद होते हैं, और बस इसी को यूज करके यहाँ पे ये निकालना था। मोल्स दिए हुए हैं और मोल्स से हमें गामा निकालना आता है, बस ये यूज करके हमें फॉर्मूला में ही पुट करना था, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाता। तो ये भी हमारा इजी पार्ट में चला गया। नेक्स्ट अगर 15 की बात करें, तो एफिशिएंसी पे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता ही होता है 1 - T1/T2। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 2 निकालते हैं, और दोनों का बस रेशियो लेना था। तो अगर 16 की बात करो, तो ये भी ग्रेविटेशन का टॉपिक है, और फॉर्मूला से आराम से तुम बना सकते हो, बट अपन इसे इग्नोर करते हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, या उस वक्त तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं आया होगा, तो ये मीडियम पार्ट में अपन रखते हैं। 17 भी बहुत ही ईजी है, सेंटर ऑफ मास के कोलिजन पार्ट से है, जो कि तुम आराम से इसे कर सकते हो कि एक मास है रखा हुआ और उसमें से बुलेट जाके इम्बेड हो गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के तुम आराम से इसे कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजीली किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, ऐसा हर क्लास में होता है। अगर तुम बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और जेईई मेंस का कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग इजी पार्ट में ही रखते हो, ऐसे क्वेश्चन को 2 बार लगाते भी नहीं होगे, इतना इजी क्वेश्चन है ये सब। तो ये भी हमारा इजी पार्ट में आ गया। तो अगर अपन 18 की बात करें, तो रेंज का और एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट का हमारे पास सिंपली फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, और हमें क्लास में भी बताया जाता है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला रखना था, दोनों को कंपेयर करना था, और वहां से हम लोगों को tan थीटा निकल जाता आराम से, कोई कुछ मोड लेना ही नहीं था इसमें। तो ये भी हमारा इजी पार्ट में चला जाता है, सिर्फ सिंपली फॉर्मूला पुट करना था और कुछ करना ही नहीं था इसमें। 19 की बात करें, तो ये भी ईगर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि हीट डिसिपेटेड हमें निकालना है। तो हीट डिसिपेटेड हमारे पास क्या होता है, I²RT। अब हमको इसी को डिफरेंशिएट करना था, इंटू 100 करना था, और वहां से हमारा ईगर निकल जाता, परसेंटेज ईगर निकल जाता। तो ये भी हमारा इजी पार्ट में आता है। 20 भी हमारा सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट अपन मान के चल सकते हैं कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट तुम्हें उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो ये अपन मीडियम या डिफिकल्ट पार्ट में रखते हैं। स्लाइड में हमारे पास कितने इजी क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 और उधर से हमारे 7, यानी 12 क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गए, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आराम से कर सकते थे। सिर्फ अगर अपन 2 से 3 साल का पीवाईक्यू लगा लेते हैं और
एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं, रीडिंग डाल लेते हैं, उसके फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आराम से अपन 12 इंटू 4 48 मार्क्स तक स्कोर कर सकते थे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। अभी अपन सेक्शन बी में गए भी नहीं, ठीक है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का सिंपल सा सवाल है, v इक्वल टू dv बाई ds होता है, और वही हमारा एक्सलेशन क्या होता है, v इंटू dv बाई ds। तो यहाँ से हमारा सिंपली ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी हमारा इजी पार्ट में आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो हर साल रिपीट होता है, हर दूसरे पेपर में रिपीट होता है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। तुम अगर पीवाईक्यू किए हुए हो तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से निकाल लोगे, और ये मान के चलो कि पीवाईक्यू अगर तुम करते हो 2 से 3 साल का, तो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 10 से 20 मार्क्स का बेनिफिट होगा। आई एम ग्रांटेड यू कि वो सिंपली वही क्वेश्चन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कभी कभी तो डिजिट भी चेंज नहीं करते हैं जेईई मेंस वाले, ठीक है। तो पीवाईक्यू जरूर करना 2 से 3 साल का, तुम्हें बहुत ही फायदा होने वाला है। थर्ड भी हमारा हीट एंड ट्रांसफर का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है, तो तुम इसे कर सकते हो। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट अपन मान के चलते हैं कि तुमने ये टॉपिक नहीं किया होगा या तुमसे उस वक्त ये नहीं हो पाएगा। फोर्थ भी अपन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये फार्मूला हमें नहीं पता होगा या कैसे उसको अप्लाई करना ये भी नहीं पता होगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट का, ये भी अपन छोड़ देते हैं कि पोटेंशियोमीटर तुमने नहीं पढ़ा होगा, जबकि ये बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है, तुम कर सकते थे अगर तुमने पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो, बट अपन छोड़ देते हैं। 6 हमारा ये तुमसे होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होता है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इससे तुम पीवाईक्यू भी लगा लो, तो अगर 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाना तो सेमीकंडक्टर से, तो तुमसे सेमीकंडक्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये हमारा इजी पार्ट में आ गया। तो उधर हमारा 2 1 3 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा नेक्स्ट आ जाओ 7 नंबर पे। ये भी अपन छोड़ देते हैं कि एसएचएम तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, एसएचएम होता भी डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं, तो इसे भी अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 8, ये भी अपन छोड़ देते हैं कि चलो ये भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, तो तुम नहीं बना पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा गंदी भी हो जाएगा और तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा या तुमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ है, ये अपन लेंस फॉर्मूला पे बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बट मान के चलते हैं कि तुम ये भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये भी अपन मान के चलते हैं कि मीडियम में लेके जाते हैं इसको, और टाइम लेगा तो इसे अपन छोड़ देंगे। नेक्स्ट अपन 10 पे चलते हैं, तो हमारे पास फाई दिया हुआ है और हमें ईएमएफ पता होता है कि ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी में अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 इधर और 12 उधर, 12 4 16 क्वेश्चन हमारे पास इजी कैटेगरी में आ गए। और 16 इंटू 4 कितना हुआ, 64 मार्क्स तुम आसानी से सिक्योर कर सकते थे सिर्फ एनसीईआरटी करके। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो इजी थे वो भी मैंने छोड़े हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें दिखाया है कि देखो इजी छोड़ के भी अपन जो सबसे आसान है, इजी में भी जो सबसे आसान है, जो सिर्फ फार्मूला पे बनेगा, उस पे भी मैंने तुम्हें करके दिखाया, तो तुम 64 से 60 से 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो हर पेपर में फिजिक्स के, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा हो, तुम लोगों को पता चल पाया हो, सही चीज पता चल पाया हो कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे। आधे बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, वो रोटेशन के पीछे लगे रहते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैट के पीछे लगे रहते हैं, वो ग्रेविटेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एससी वर्मा पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसके लास्ट सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, O2 सॉल्व कर रहे हैं, बट क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है तुम्हें पीवाईक्यू पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडर्न फिजिक्स का निहायत गंगू क्वेश्चन, थर्मो का वो गंगू क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट पर फोकस कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत ही सिंपल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तुम्हें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन वो हर साल पूछता है, हर पेपर में पूछता है 2 से 3 सवाल, तो ये हमारे पास इस पे हमारा कमांड होना चाहिए। अच्छा, तो जो जो इजी टॉपिक्स मैंने सीरीज में बता रखा है वो जाके फिर से देखो कि कौन कौन से भैया ने सीरीज में बता रखा है इजी टॉपिक्स, उसको अच्छे से अपना कमांड करो, उस पर तुम्हारा कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो थैंक बताओ कि तुम्हें फिजिक्स में अच्छा लगा हो वीडियो, तो केमिस्ट्री में भी इस तरह का एनालिसिस चाहिए और मैथ्स में भी इस तरह का एनालिसिस चाहिए, तो अपन डिस्कस करेंगे, वीडियो आएगा, बस तुम सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो।